अकेला है लंका में लंका कणाए, सभी रत्न बहुमूल्य में गवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए, बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ओ भगवान मानव तो समझेगा इतना के मानव के जीवन में संघर्ष कितना, विजय अंत तक धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती, वचन पूर्ण हो देवता सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, किसी के धीरज की अंतिम कड़ी रावण के विनाश के लिए साक्षात विष्णु को धरती पर मनुष्य लीला करनी पड़ी। लंकेश, इस विष्णु अवतारी राम की पत्नी का तुमने हरण कर लिया, किंतु ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तुम निश्चय ही महान हो रावण। क्या यही है वो वनवासी राम जिसकी वीरता को देखने मैं इस युद्ध भूमि में आया हूँ? चाहूं तो एक क्षण में तुम्हारा वध कर दो, किंतु कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए। सीता कहती है तुम धर्म का पालन करते हो, एक स्त्री की नाक काटना भी धर्म था। तुम्हारी बहन शूर्पणखा के साथ जो घटित हुआ, मैंने कभी भी उसे न्याय संगत नहीं कहा। तो यदि तुम्हें लगा था कि शूर्पणखा के साथ अधर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे युद्ध करना चाहिए था। सीते का हरण क्यों किया? मैं जानता था कि इस संसार में किसी भी पुरुष से उसकी पत्नी को छीन लेने से बड़ा दंड उसके लिए कोई नहीं। हमारे यहाँ अपमान का प्रतिशोध अपमान होता है। रावण, मैंने तो सुना था कि संसार में तुम सा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं, किंतु तुम तो केवल वेदाचार्य नहीं किया रावण, तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तुम्हें मेरे ज्ञान पर संदेह है? तुम्हें लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं? तो वनवासी, आज तुम भी देखो ज्ञान किसे कहते हैं। स्वतः पूर्ण परात्मात्मा ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मिन् परामर्श तेन ब्रह्म तवाम्यहम् पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मवादमग्रहासितः तदात्मनामेवावेत् अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि। विद्या विवादा धनम मदा शक्ति ही परेशान परिपीड़ना खलस्य साधोर विपरीत मेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
स्वयं को ब्रह्म में लीन करके प्राप्त किया जाता है। वेदचर्य ज्ञान अहंकार को जन्म देता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान अहम से मुक्त करता है। और अब इस अधूरे ज्ञान के कारण तुम स्वयं के साथ साथ समस्त असुर कुल के